एएनएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आदित्यपुर में खेल का मैदान इंडस्ट्रीज को हस्तांतरित किए जाने के खिलाफ ग्रामीण आंदोलन रद्द। मैदान की जमीन इंडस्ट्रीज को दिए जाने के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। बड़ी संख्या में मैदान में जमा हुए ग्रामीण महिला व पुरुष। जियाडा ने किया था खेल के मैदान के लिए जमीन अलॉट। सिविल ठेकेदार सुनील पांडे का अब तक कोई सुराग नहीं। एसएसपी से मिलने पहुंचे परिजनों ने किया हंगामा। ठेकेदार की पत्नी और बेटियों ने डीसी व एसएसपी से लगाई गुहार। परिजनों ने कहा, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो मुख्यालय के सामने करेंगे आत्मदाह। नई चेतना बदलाव जागरूकता रैली का आयोजन किया मानपुर नगर निगम ने। 300 से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाएं नई चेतना पहल बदलाव रैली में हुई शामिल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत गठित है स्वयं सहायता समूह। आइए बात करते हैं खेल के मैदान के लिए आवंटित की गई जमीन इंडस्ट्रीज को हस्तांतरित किए जाने के विरोध की। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र से सटे आसंगी मौजा के बरगीठी गांव में जियाडा द्वारा पूर्व में 1.5 एकड़ जमीन खेल के मैदान के रूप में चिन्हित करने के बाद अब उसे इंडस्ट्रीज को हस्तांतरित किए जाने को लेकर बरगीठी के ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई हाल में जमीन लेने नहीं देंगे, कोई हाल में जमीन लेने नहीं देंगे। बताते चले कि खेल के मैदान की जमीन इंडस्ट्रीज को आवंटित किए जाने के विरोध में बरगीठी मैदान में बड़ी संख्या में स्थानीय महिला और पुरुष एकत्रित हुए और खेल के मैदान की जमीन उद्योगों के लिए आवंटित करने के विरुद्ध जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे मंतोष महतो ने बताया कि वर्ष 2006 में तत्कालीन आयजा एमडी वंदना डाडेल ने उद्योग सचिव को पत्र लिखकर आसंगी मौजा अंतर्गत आदर्श विद्यालय भवन एवं खेल के मैदान के लिए 1.5 एकड़ जमीन आवंटित करने के लिए पत्र लिखा था। लेकिन वर्तमान में जियाडा इस भूखंड को उद्योगों के नाम आवंटित कर रही है। मौके पर मौजूद महिलाओं ने बताया कि स्कूल के लिए खेल मैदान और गांव के सार्वजनिक आयोजन के लिए एकमात्र यही मैदान बचा है, जिस पर भी उद्योग लगेंगे तो बच्चे कहां खेलने जाएंगे। ग्रामीणों ने एक सुर में उक्त जमीन पर उद्योग लगाए जाने का कड़ा विरोध किया है। इस मौके पर मंतोष महतो के अलावा संतोष प्रधान, रंजन प्रधान, विक्की प्रधान, परमेश्वर प्रधान, लालू प्रधान, देव महतो, किशोर महतो, सारंगी महतो, रोहित प्रधान, बबलू महतो, जगदीश कर्मकार, सविता महतो, देवयानी महतो, शोभा महतो, सरिता रानी महतो आदि मौजूद थे। आज हम लोग सब ग्रामीण एकजुट इसलिए हुए हैं, कल ये जो प्लॉट आपका पीछे जो दिख रहा है, ये पोजीशन लेना चाह रहा था। करीब 8 साल पहले इसके अलॉटमेंट हो चुका था मैदान का। तो जब हम लोग का भी 1.5 एकड़ छोड़ा गया तो हम लोग का जब अभी तक यहाँ हम लोग को पोजीशन नहीं दिया, अलॉटमेंट हम लोग को नहीं किया है। 1.5 एकड़ अलॉटमेंट कर चुका है, लेकिन उसका अभी तक हम लोग को पोजीशन दिया नहीं, ना नापी हुआ कि ये जगह हम लोग आपको ग्रामीण तरफ से दे रहे हैं, वो ग्रामीण को दे रहे हैं। तो जब हम लोग को ही नहीं दिया गया तो फिर आइडा फिर यहाँ दूसरा प्लॉट दे के वहाँ घेरा घेरी कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है, एक ग्रामीण का तो एकता भंग करने की कोशिश कर रहा है। हर साल जो इस तरह से होता है उसमें ग्रामीण का शांति भंग होता है। ग्रामीण सब एकजुट हम लोग इसलिए आज हुए हैं कि उसका हम लोग पूरा जोर शोर से विरोध कर रहे हैं कि यहाँ हम लोग 1 इंच भी जमीन हम लोग नहीं देंगे, चाहे इसके लिए ग्रामीण को कुछ भी करना पड़े। एक ही मैदान हम लोग का बचा हुआ है, ये मैदान हम लोग को अब हर हाल में नहीं देना है। चाहूँगी यहाँ 2 गांव 2 स्कूल का एक ही मैदान है। यहाँ बच्चे बुजुर्ग, यहाँ अगर मैदान नहीं हुआ तो कैसे बच्चे खेलेंगे और बुजुर्ग अपना स्वास्थ्य ठीक रखेंगे। घर के सामने से कंपनी फैक्ट्री सब बना हुआ है, इतना डस्ट उड़ रहा है, पूरा जीना यहाँ मुश्किल हो गया है। तो अगर ये मैदान अगर नहीं देगी आइडिया हम लोग को तो हम लोग फिर कैसे रहेंगे यहाँ? एक ही तो मैदान है, हाई स्कूल चल रहा है, यहाँ पर बच्चे कैसे खेलेंगे यहाँ? आइए बात करते हैं लापता ठेकेदार की तलाश के लिए गुहार लगाने डीसी व एसएसपी दरबार पहुंचे परिजनों की। बांगो थाना अंतर्गत शंकोसाई रोड नंबर 3 के रहने वाले लापता ठेकेदार सुनील पांडे का 10 दिनों बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस और थाना दौड़ कर उनका बुरा हाल है, लेकिन कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। अब तक की पुलिसिया कार्रवाई से परिजन संतुष्ट नहीं है।
बाद ठेकेदार सुनील पांडे की पत्नी, बेटियां तथा मोहल्ले की महिलाएं डीसी एवं एसएसपी से मिलने पुलिस मुख्यालय पहुंच गई। प्रशासन की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर परिजनों ने हंगामा किया। उसके बाद महिलाएं डीसी ऑफिस के मुख्य प्रवेश द्वार पर धरने पर बैठ गईं। सुनील पांडे की बेटी ज्योति ने बताया कि उसके पिताजी का विगत 12 दिसंबर को अपहरण कर लिया गया था। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई है, लेकिन उलीडीह पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं 2 बार एसएसपी से मिलकर भी इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब परिजनों का धैर्य जवाब देने लगा है। ज्योति पांडे ने कहा कि अगर 25 दिसंबर तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके परिवार के सदस्य आत्मदाह को मजबूर होंगे। दूसरी ओर उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। मोहल्ले की महिलाओं ने बताया कि अपहरण जैसे संगीन मामले में पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मोहल्ले के लोग परिजनों के साथ हैं। ज्ञात हो कि 10 दिन पहले गोविंदपुर स्थित उनके निर्माणाधीन मकान के सामने से अपहरण कर लिया गया। इसकी जानकारी परिजनों को होने के बाद उलीडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। सीधा लैंग्वेज में सुनिए, एक आदमी कमाने वाला है, ये 20 आदमी खाने वाला है। 25 तारीख तक अगर नहीं आते ना मेरे पापा, दूसरे का पता नहीं, लेकिन अपना और अपने परिवार को ना सामने मैं जला दूंगी। उसके बाद देखते हैं कौन क्या करता है। किसी को नहीं मैं पकड़ सकती हूँ, अपने आप को तो पकड़ सकती हूँ ना। एसपी ऑफिस न्याय के लिए आए हैं, आश्वासन नहीं चाहिए। 10 दिन से क्या कर रहा है एसपी ऑफिस? आइए बात करते हैं मानगो नगर निगम द्वारा निकाली गई चेतना पहल बदलाव जागरूकता रैली की। नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव के नेतृत्व में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्र शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा आज जागरूकता रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में इस रैली में महिलाओं ने हिस्सा लिया। नई चेतना पहल बदलाव कार्यक्रम के तहत शपथ लेते हुए जागरूकता रैली निकालकर महिलाओं की आवाज को बुलंद करने की पहल की गई। जागरूकता रैली के दौरान महिलाओं द्वारा सहेंगे नहीं कहेंगे, महिला हिंसा नहीं हो आदि का नारा लगाया गया। लिंग पर आधारित भेदभाव को दूर करने एवं लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस रैली का आयोजन किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया, लिंग पर आधारित भेदभाव नहीं होनी चाहिए, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। 300 से अधिक महिलाएं रैली में शामिल हुईं। इस अवसर पर कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव, सीएमएम, सभी सीओ, सीआरपी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आदि उपस्थित हुई। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000, जिस तरह का क्वालिटी। रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम। और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, करोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडीह चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडीह चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में, जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बारी सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6,000 7,000 रुपया है। और जो हम 6,000 7,000 में दे देंगे, बाजार में वो 15,000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं सांची के काशीडीह में भारी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा के जब्त किए जाने की। जमशेदपुर के सांची पुलिस ने काशीडीह लाइन नंबर 7 स्थित एक मकान में छापामारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि काशीडीह लाइन नंबर 7 स्थित एक मकान से गुटखा का कारोबार किया जा रहा है। सूचना पाकर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और मकान की घेराबंदी कर छापेमारी की। मकान की तलाशी के दौरान पुलिस ने ब्रांडेड और प्रतिबंधित गुटखों से भरा लगभग 40 बोरा बरामद कर उसे जब्त कर लिया, जिसका बाजार मूल्य लगभग 4 लाख रुपए बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूचना मिला कि काशीडीह लाइन नंबर 7 में अवैध रूप से
ये गुटखा वगैरह का थोक में बिक्री कर रहा है। इसमें छापामारी हम लोग किए हैं। छापामारी में बरामद हुआ है, बहुत सारा गुटखा बरामद हुआ है। उसमें एक गिरफ्तारी भी है, इसमें अग्रिम कार्रवाई लगभग है 30-40 बोरी है। ये बता तो रहा है कि 3-4 लाख का है। आइए बात करते हैं आदित्यपुर थाना अंतर्गत टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर हुए सड़क दुर्घटना की। सरायकेला खरसावां आदित्यपुर थाना अंतर्गत टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग के समीप एक अनियंत्रित ट्रेलर गाड़ी ने इनोवा में सामने से जोरदार टक्कर मारी, जिससे इनोवा गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मानगो हॉस्पिटल से डॉक्टर अपनी इनोवा गाड़ी संख्या JH05BG 0009 से कदमा टोल ब्रिज होकर घर लौट रहे थे। तभी टेलर संख्या NL01AB 0733 ने कदमा टोल ब्रिज के पास इनोवा गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी, जिससे इनोवा क्रिस्टा गाड़ी संख्या JH05BG 0009 के परखच्चे उड़ गए। हालांकि गाड़ी सवारों को कोई क्षति नहीं पहुंची। टेलर मालिक जमशेदपुर साकची के रहने वाले हैं। हादसे के बाद इनोवा कार में सवार लोगों ने टेलर ड्राइवर को कब्जे में ले लिया और उसे लेकर तुरंत थाना पहुंचे। साथ ही लिखित शिकायत कर मुआवजे की मांग की। आदित्यपुर थाना प्रभारी ने कहा है कि टेलर चालक के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। आइए बात करते हैं आदित्यपुर वार्ड नंबर 2 में लगाए गए आधार निर्माण एवं सुधार कैंप की। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 2 श्री डुंगरी पार्क में वार्ड पार्षद अभिजीत महतो के सहयोग से लगाए गए आधार निर्माण एवं सुधार कैंप में काफी भीड़ लग रही है। इसका लाभ बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों को मिल रहा है। 21 दिसंबर से शुरू हुआ ये कैंप 24 दिसंबर तक चलेगा। वार्ड पार्षद अभिजीत महतो ने बताया कि 24 दिसंबर तक कैंप प्रस्तावित है। इन्होंने बताया कि डिमांड बढ़ने पर आगे विस्तार भी किया जा सकता है। श्री डुंगरी पार्क में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कैंप आयोजित होगा। इस कैंप में स्लॉट बुकिंग के साथ समय दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आधार निर्माण और सुधार कराने में काफी सहूलियत हो रही है। वार्ड के श्री डुंगरी, सतबहिनी, धीराजगंज, जुबलताड़ के ग्रामीणों को इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। सुबह से शाम तक कैंप में लोगों का रजिस्ट्रेशन लेकर आधार कार्ड निर्माण और सुधार का काम करवाया जा रहा है। आज हमारे वार्ड में वार्ड संख्या 2 में श्री डुंगरी पार्क काली मंदिर में आज आधार कैंप का हम लोग आयोजन करवाए हैं। इसमें आधार कार्ड से जुड़ी हुई सभी तरह के काम किया जा रहा है। जिस तरह से अगर मेरे वार्ड में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कोई जमशेदपुर से कोई दूसरी जगह से अभी आकर नया बैठ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये कैंप बहुत ही राहत के काम कर रही है। जिनको काफ़ी दूर जाके कोई बैंक में लाइन लगना पड़ता था, आज 8-10 दिन का ये लोग को स्लॉट मिलता, बाद का स्लॉट मिलता था, वो लोग के लिए काफ़ी फायदेमंद ये कैंप रह रही है। इसमें सभी प्रकार के काम हो रहे हैं, जैसे कि नए बच्चों का आधार कार्ड मुफ्त में बनाया जा रहा है। बाकी लोगों का जो भी फीस लगता है, गवर्नमेंट का फीस, जायज़ जो फीस है, वही फीस लेके सरकार का दर पे ही ये आधार कार्ड का एड्रेस का अप टू डेट हो, डेट ऑफ बर्थ का अप टू डेट हो, किसी भी तरह का आधार कार्ड में अप टू डेट कराना है तो उस तरह के सारे काम यहाँ किया जा रहा है। ये कैंप आज से शुरू होकर 24 तारीख तक चलेगी और अगर ज़रूरत पड़ी, अगर भीड़ इसी तरह से रही, आज तो लगभग हमारे 100 लोगों का हम लोग यहाँ आधार से सभी का अपडेट किए हैं। बहुत से बच्चों का नया आधार भी बना है, तो ये अगर हम लोग को ज़रूरत पड़ी तो 24 तारीख से ये आगे भी बढ़ाने का हम लोग कोशिश करेंगे। आइए बात करते हैं बिष्टुपुर स्थित आंध्र भक्त राम मंदिर कमेटी द्वारा अपने 3 वर्षों के कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत किए जाने की। बिष्टुपुर स्थित आंध्र भक्त राम मंदिर कमेटी ने अपने 3 साल के कार्यकाल का बुधवार को प्रेस के सामने लेखा जोखा प्रस्तुत किया, ताकि आम लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। कमेटी के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण ने बताया कि कोरोना काल के बावजूद कमेटी ने मंदिर के विकास के लिए कई प्रमुख कार्य किए हैं। आपको बता दें कि जिस वक्त कमेटी ने पदभार ग्रहण किया था, वह समय कोरोना काल का था। कोरोना होने के बावजूद भी 3 साल में नई कमेटी ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। मंदिर का मुख्य द्वार, मंदिर में भगवान की मूर्ति को स्थापित करने के साथ ही मैरिज हॉल को अपग्रेड करना सहित अन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए नई कमेटी ने अपनी बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों तक पहुंचाई। हालांकि आने वाले समय में कमेटी द्वारा महायज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही मंदिर का और विस्तारीकरण कैसे हो, इस पर भी नई कमेटी विचार विमर्श कर रही है। बीजापुर शहर का एक ऐसा मंदिर जो बिष्टुपुर का लैंडमार्क माना जाता है, जो मंदिर की पहचान के साथ साथ सुखद एहसास का प्रतीक है, जिसे कर दिखाया गया है। इस मंदिर में झारखंड और उसके आसपास के लोग
पूजा करने पहुंचते हैं। 19 नवंबर को 27 नवंबर को हम लोग ने इस राम मंदिर में कमेटी को टेक ओवर किया। उसके बाद आज जो है 22 नवंबर जो है 3 साल का कार्यकाल पूरा। इस बीच में जो कि हम लोग का उपलब्धि है, जैसे कि हम लोगों ने जो है भगवान का जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ था, जो भगवान का जो प्रसाद बनता था, जो भगवान का भोग स्थल था, वो काफ़ी दैनिक हालत में था। इसके लिए सर्वप्रथम सबसे पहले हम लोगों ने भगवान का जो भोग का जो स्थान है उसको हम लोगों ने किचन कहा जा सकता है, उसको हम लोगों ने रिनोवेट किया। एक साफ सुथरा टाइल्स के द्वारा किसी भी तरह से बाहर से एक धूल कण भी नहीं घुसे, इसका हम लोग ने संपूर्ण रूप से देखते हुए हम लोग ने किचन का नया बनवाया है। और जहाँ तक सवाल है कि उसी मंदिर किचन के सामने एक पुराना कुआं हुआ करता था, जो कुआं का भी हालत बहुत खराब था और वास्तु के हिसाब से वो कुआं को वहाँ नहीं होना चाहिए था। इसलिए हम लोग उस कुआं को बंद करके पश्चिमी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र में एक नया कुआं को भी हम लोग ने नया कुआं भी बनवाया। जो है अब हम लोग का तो कार्यकाल खत्म हो रहा है और बहुत जल्दी हम लोग जो है इलेक्शन करने का घोषणा करेंगे। नया कमेटी आए, अगर हमें फिर से मौका मिलेगा तो जो हमारे बीच में है कि हॉल का एक ऊपर में रूम बनाने का है, करीब 25-30 रूम बनाना है। एक गरीब लोग के लिए एक 3-4 रूम और बनाना है, जो कि कम पैसा में उन लोगों को दिया जाए। और हमारे जो राम मंदिर और कृष्ण बालाजी मंदिर का जो गैप जो खाली था, उसको हम लोग ऊपर से कुछ छत बना जाने का बारे में सोच रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि स्कूल का बिल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा खराब हालत में है। इसलिए हम लोग को सबसे पहले हम लोग को स्कूल को एक नया रूप देना है, ये हम लोग में सब ज़्यादा प्राथमिकता। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCI न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।